हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, वर्गो साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 मई टू 31 ऑफ में आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। तो चलिए विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए आपकी रीडिंग को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गाइज ये जनरल रीडिंग है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। आप मेल है फीमेल आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और आपका अगर सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ मोड या फिर आप अपने नेम से या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से वर्गो साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सिंगल हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए रीडिंग होने वाली है। गाइज यहाँ पे ये लव से रिलेटेड जो रीडिंग होती है ये आप और आपके पार्टनर दोनों लोगों की एनर्जी को देखा जाता है। वन साइडेड आपकी एनर्जी एंड सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी को हम चेक करेंगे। तो चलिए वर्गो साइन के लिए देखते हैं। डिवाइन गाइड प्लीज, रेस्ट ऑफ में फॉर वर्गो साइन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जस्टिस, डेथ। ओके, तो गाइज वर्गो साइन आपके लिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। इन द सेंस कि आपको इस महीने रेस्ट ऑफ मे में हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है जिसका आपको जस्टिफाई चाहिए, और आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे डेथ का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ पुरानी चीज़ों को वो ख़त्म करके नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करे। एक रीबर्थ होने वाला है, कुछ रियलाइजेशन इन्हें होने वाला है, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। चलिए हम डेक से देख लेते हैं। Two more time. Two more time. One more time. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ डेक है डेविल। ओके, समझ गई मैं कि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड क्यों था। चलिए अब आपके पार्टनर के लिए ये कार्ड हम देखेंगे, उसके बाद एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, जस्टिस एंड जजमेंट। यहाँ पे है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है हैंगमैन, यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, जस्टिस, जजमेंट एंड जस्टिस दोनों कार्ड आ गया, फोर ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून। ये देखिए डेविल कार्ड यहाँ पे भी दिख रहा है। दोनों की सिचुएशन कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर की। सो वर्गो साइन, सबसे पहले हम एलिमेंट्स की बात करते हैं। अगर एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है एयर साइन, ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे बहुत कम मुझे एनर्जी दिख रही है, और कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अर्थ साइन, एंड वाटर साइन में मुझे गाइज यहाँ पे बहुत ही कम एनर्जी आ रही है। हालांकि एनर्जी सारी है लेकिन जो स्ट्रांग एनर्जी है वो मैं आपको स्ट्रांगली बता रही हूँ, ठीक है। सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली है, मैं आपको बता दे रही हूँ। एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस में सेजिटेरियस की एनर्जी काफी स्ट्रांग है। स्कॉर्पियन एनर्जी है वाटर साइन से, ठीक है। तो ये एनर्जियां हैं, ओवरऑल हैं, लेकिन जो स्ट्रांगली है मैंने वो आपको बता दिया है।
चलिए अब आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जस्टिस का कार्ड है, तो बात करते हैं यहाँ पे गाइस। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपके रिलेशनशिप में, आपके लव लाइफ में कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और ये बदलाव हो सकता है आपके करियर की वजह से हुआ है। सबसे ज्यादा मुझे करियर से दिखाई दे रहा है, फाइनेंस की वजह से हुआ है, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। हो सकता है आप लोग काफ़ी सालों से अपने बिजनेस को, अपने वर्क को, अपने जॉब के लिए परेशान थे। कई जगह आपने काफ़ी अच्छा खासा पैसा अमाउंट लगाया, जिसकी वजह से वो भी लॉस हो गए, मतलब लॉस टू लॉस्ट आपको होते गए, जिसकी वजह से इसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपकी फैमिली पे, आपके परिवार पे और आपके ऊपर पड़ा है, जिसकी वजह से आपके परिवार में भी बैलेंस डिसबैलेंस्ड हुआ है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलना चाहूंगी आपकी लव लाइफ में मैं जहां तक देख पा रही हूँ, उनके लिए जो लोग मैरिड हैं, सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगी। जो मैरिड हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ में मुझे जहां तक मैसेज मिल रहा है वो ये गाइस कि फाइनेंस की वजह से आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, बहुत दिक्कतें आ गई हैं। हो सकता है कि कहीं आपके सारे के सारे अमाउंट कहीं गलत जगह पे आपने इन्वेस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी कोई भी सिचुएशन सही नहीं चल रही है, और इसी वजह से, इस टेंशन से आपके पर्सन से फाइट भी हो जाती है, और फैमिली में एक लाइका जिसे कहते हैं ना हंसी खुशी का माहौल, वो आपको नहीं फील हो रहा है। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा धैर्य रखें। हो सकता है कि अगर ये चीज़ का आप काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे हैं, बहुत लॉन्ग टाइम से सफ़र कर रहे हैं अपने फाइनेंस की वजह से, ना ही आपको अच्छा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, ना ही अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, और धैर्य के साथ शांत होके आप अपने दिमाग से काम लें, तो कहीं ना कहीं आपके जो भी वर्क डिसबैलेंस हुए हैं वो चीज़ें सुधरती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको काम रखना है, अभी आपको अपने ऊपर शांति बना के रखना है। बात करें उनके लिए जो लोग डिसीजन लेने के लिए रेडी हैं, लाइक अगर कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं दो लोगों के बीच में, हो सकता है आप लोग दो चीज़ों के बीच में अटके हुए हैं वर्गो साइन। एक तो आपके लिए अरेंज मैरिज का ऑफर है, दूसरा आप किसी को लाइक करते हैं उनके लिए ऑफर है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में अटके हुए हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सप्ताह में आप एक्शन ले सकते हैं। रेस्ट ऑफ मे के लास्ट वीक तक आप एक्शन ले सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये एक्शन आपको बहुत सही डायरेक्शन देगा, सही दिशा में एक्शन आप लेंगे। बट इसके लिए बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ लीजिएगा। ऐसा एक्शन आप मत लीजिएगा कि जहाँ पे आप ये कंपेयर करो कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा है और यहाँ पे पैसा ज़्यादा नहीं है। आप ऐसा डिसीजन अगर लोगे तो कहीं ना कहीं सिचुएशन गलत होगी। मैं आपको यही बोलूँगी कि कंपेयर नहीं करना है। आप जो आपसे ट्रू लव करता है और आप जिसे ट्रू लव करते हो, जहाँ पे आपकी सोल कहती है, उसे आप एक्सेप्ट करें। किसी लुभावनी वाली चीज़ों को देख के भागे नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो हो सकता है बाद में आपको वो चीज़ें आपसे जा सकती हैं और आपको गलत डिसीजन का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये चीज़, पैसे के पीछे मत भागिएगा, दिल से, माइंड से सोचिएगा, ठीक है। बात करते हैं उनके लिए जो लोग प्रेजेंट टाइम में अगर कमिटमेंट के लिए बोल रहे हैं। हालांकि ये कमिटमेंट की भी बात मैंने की थी कि दो चीज़ों के बीच में आपने अगर डिसीजन लेना है, आप जिसे पसंद करते हैं उनसे, और कोई नया रिश्ता, तो यहाँ पे कमिटमेंट वाले भी लोग हैं। मतलब जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो नए रिश्ते का है उनके लिए है, और जो लोग सेपरेटेड थे उनके लिए। बात करते हैं जो लोग सेपरेटेड हैं उनके लिए भी, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोग अगर अभी प्रेजेंट टाइम में शायद आपके पार्टनर से अगर बात नहीं हो रही है, ठीक है। जो लोग मतलब कि नो कांटेक्ट जोन में हैं, जिनके पार्टनर ने आपको, शायद आपको लगता है कि उन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपको छोड़ के गए हैं, तो आप कहीं ना कहीं अगर उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आ जाए और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे दे, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग आप अपने पार्टनर के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, या फिर आपका इनके साथ काफ़ी डीप कनेक्शन, इन द सेंस ट्राई टू अंडरस्टैंड, लाइक फिजिकल वगैरह भी आप लोगों का हुआ रहा होगा, और आप चाह कर भी अगर इनसे नहीं निकल सकते इस रिश्ते से, और आपको ऐसा लगता है कि अगर किसी रिश्ते में अगर हम इस हद तक जा सकते हैं तो उस रिश्ते में आपको ज़रूर आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। क्योंकि इंसान का अगर इस लेवल पे अगर कोई प्यार में जाता है तो कहीं ना कहीं उसने उस इंसान के साथ बहुत डीपली फ्यूचर देखे हैं, बहुत आगे तक जाने के फ्यूचर देखे, इसीलिए शायद उसने उस इंसान के साथ इतने सारे सिचुएशन को फेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं आप उस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि इस रेस्ट ऑफ मे में हो सकता है कि आपके लिए, तो
गाइस कहीं ना कहीं देखिए आपको जस्टिस चाहिए, है ना, क्योंकि डेविल का कार्ड ओवरऑल स्पिरिट का है, साथ में जस्टिस भी है। तो मैं डेफिनेटली यही बताऊंगी कि आपको जस्टिस चाहिए। और हो सकता है कि जो भी इंसान आपको मतलब इस तरीके से आपके लिए ये सिचुएशन हुई है, तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और मुझे अभी यहाँ पे एनर्जी ये फील हो रही है, क्योंकि ये जो स्प्रेड है ये आपकी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन आप दोनों लोगों ने, कुछ लोगों ने कुछ हद तक आपने किया है इनके साथ और कुछ हद तक इन्होंने किया है, क्योंकि मुझे दो एनर्जी, दोनों तरफ कार्ड्स वैसे ही आए हैं। यहाँ पे भी बॉटम रूल कर रहा था डेविल, और जस्टिस जजमेंट यहाँ पे भी है, डेथ का कार्ड है। तो मुझे आपकी तरफ से एनर्जी ज्यादा दिख रही है कि ये जो एक्शन है, ये जो सिचुएशन है, आपने ही लिया है। शायद आपने दो लोगों के बीच में आप कंफ्यूज रहे हैं, और आप अब पहले इन्हें लाइक करते थे, लेकिन जब आपके पास ऑफर और ज्यादा आगे अच्छे, जहाँ पे फाइनेंस भी स्ट्रांग है, सब कुछ अच्छा है, तो आप उधर जा रहे हैं और आपने इन्हें कहीं ना कहीं छोड़ दिया है। तो ये चीजें अगर आपने की है, आपने गलत सिचुएशन की है, आपने इन्हें चीट किया, अपने पार्टनर को इनके साथ गलत किया है, आप इस तरीके से सिचुएशन में इन्हें छोड़ के गए थे, तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप बहुत ज्यादा पेन में आने वाले हैं। उसका आने वाले नियर भविष्य में अगर आपने ऐसा किया है, या फिर अगर आने वाले समय में आप ऐसा करने वाले हैं, सोच रहे हैं कि इनको आप डीच करें, चीट करें, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो तैयार रहिएगा इस सिचुएशन को फेस करने के लिए, इस हर्ट वाले सिचुएशन को फेस करने के लिए। और फिर जब इस सिचुएशन को आप फेस करेंगे ना, तो आप मैनिफेस्ट करेंगे, आप प्रे करेंगे कि जो भी पहले था वही आपको मिले। तो ये सारी चीजें करने से पहले, अपने ऊपर अप्लाई करने से पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा। आपके पार्टनर की बात की जाए तो ओवरऑल इनके स्पिरिट का व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो कहीं ना कहीं इन्हें ये उम्मीद है कि इनके जीवन का ये शायद सही टाइम नहीं चल रहा है, लेकिन इन्हें उम्मीद है कि एक सही टाइम आएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों लोगों का कमिटेड थे फॉर मैरिज, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने रिसेंट इनकी अरेंज मैरिज के लिए बातें चल रही है, या तो कुछ लोगों की अरेंज मैरिज फिक्स्ड हो गई है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्ट हुआ है और आपको ये बात रिसेंट पता चली है। ठीक है, क्योंकि इनके जीवन में सबसे पहले इनके लिए यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपसे इन्होंने रिश्ता खत्म किया होगा और ये अपनी फैमिली के लिए जाके ये मैरिज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये चीजें जो भी कुछ कर रहे हैं, आने वाले इस टाइम में ये जो भी सिचुएशन हो रही है, पास्ट की कुछ एनर्जी से ये परेशान है। पास्ट में जो आपके साथ था उसके लिए बहुत ज्यादा होपलेस हो गए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि जो भी सिचुएशन बिगड़ी हुई है वो सही हो जाए, क्योंकि इन्हें पीस नहीं फील हो रहा है, क्योंकि ये आपके भी साथ नहीं जा पा रहे हैं, ना ही, और एक जो नए जगह पे जुड़ रहे हैं वहां पे भी इन्हें शांति नहीं है, पीस फील नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं डिसीजन के लिए अभी स्टक है। अभी हैंगमैन की एनर्जी में अभी बहुत ज्यादा सोचना चाहते हैं डिसीजन लेने के लिए, और जैसे ही, लेकिन थोड़ा स्लो एनर्जी इनकी आएगी, जैसे ही इस एनर्जी से ये बाहर निकलेंगे जरूर आपके लिए एक्शन लेंगे। बट देखा जाए इन प्रेजेंट में ब्रोकन हार्टेड दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो गाइस कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो इसका मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है आपके अगेंस्ट, लाइक फैमिली के लिए या फिर कुछ भी अगर इन्होंने लिया है, तो इनको भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होने वाला है बहुत जल्द। ठीक है, वो सिचुएशन फील करने वाले हैं जैसा आपकी तरफ है, अगर दो में से किसी ने भी किया, क्योंकि दोनों तरफ सिचुएशन सिमिलर ही है ना। तो हो सकता है कुछ लोग यहाँ से हैं, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी सिचुएशन बनी है, कुछ आपकी तरफ से बनी हुई है। ठीक है, तो ये है, बट मुझे आपकी तरफ से स्ट्रांगली दिख रहा है, मैं बता रही हूँ। और इनकी तरफ से अगर इन्होंने ऐसा किया है तो बेशक बहुत जल्द, टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द इन्हें रियलाइजेशन होगा, और ये सिचुएशन को बहुत कोशिश करेंगे चीजों को बैलेंस करने की कि चीजें सुधर जाएं, और ये भी चाहेंगे कि ये आपको जस्टिस कर पाए, मतलब आपके रिश्ते, आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप था, जो भी आपकी सिचुएशन थी, उसमें ये अपनी तरफ से वो सारी चीजें, सिचुएशन को क्लियर कर पाए, और आपको सही तरीके से आपको बता सके कि हाँ क्या सिचुएशन है। हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये रेस्ट ऑफ में मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है आप लोगों के लव लाइफ के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत दिखाई दे रहा है। ठीक है वर्गो साइन, दिक्कत है, आप दोनों के तरफ से कुछ ना कुछ चीजें डिसबैलेंस हो सकती हैं। यहाँ पे आपको यही यहाँ पे गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप थोड़ा सा कोशिश करिएगा, अगर आप लोगों की बातें हो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो एक दूसरे को ब्लेम ना करें, बल्कि शांति से, बहुत ही शांत स्वभाव से एक दूसरे की बातों को सुनने की कोशिश करें, उसके बाद जाके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ से गाइडेंस देख लेते हैं।
3 कार्ड आपके लिए आ गए हैं। चलिए, है रिकंसीडर एंड यहाँ पे है आस्क योर एंजल एंड यहाँ पे है रिकवरी। अगर कुछ भी आप लोगों ने लॉस किया है अपने इस रिलेशनशिप में, रिकवरी हो जाएगी। अगर आप ट्रस्ट रखते हैं, कोई दिक्कत है तो अपने एंजल से आप क्वेश्चन करें एंड रिकंसीडर। सो वर्गो साइन, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।